राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या कहना चाहेंगे, आपने फोन करके हमें यहाँ बुलाया, क्या मसला है? अभी इस वक्त हम लोग जो है कुसुम्बा रोड महफूज कॉलोनी के सामने गरीब नवाज हॉस्पिटल या रसूलुल्लाह मस्जिद के पास में है। यहाँ पर एक जो डीपी है, तो ये डीपी इसी एरिया की है और ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया गया है कि कल रात को 3:30 बजे से पूरे एरिया में पावर नहीं है और पूरी रात जो है तो ऐसे ही यहाँ पर आवाम ने गुजारी। यहाँ तक कि सुबह भी पावर नहीं थी और सुबह आज का आपको सबको पता है कि आज का कितना मुक़द्दस दिन है, ईद की नमाज थी। आवाम ने यहाँ पर जो है तो गैस के ऊपर पानी को गर्म करके और उससे गुस्ल करके नमाज़ें वगैरह अदा की। कई मरतबा अलग अलग कंज्यूमर नंबर से MPSL को कंपनी को कॉल किया गया, कंप्लेंट की गई और अलग अलग लोगों ने मेल भी किया, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ध्यान दिया नहीं गया। और कल 3:30 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अब यहाँ पर 5 मिनट पहले जो है तो काम करके और पावर आई है। वो भी हमारे एरिया के जो नगर सेवक है निहाल हाजी साहब है, अतीक भाई है बैटरी वाले और अज्जू भाई लस्सन वाले, ये इन जिम्मेदारों को बुलाया गया। इन्होंने कई आला अधिकारियों से बात की है और सभी लोगों से इन्होंने कॉल करके राब्ते में आकर और सब टीम बुलाकर और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अभी शाम के 7 बजे जो है तो पावर को चालू किया गया है। ये ठीक है, जो भी था हो गया, लेकिन मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदार कंपनी है, प्रशासन है या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं? आज मतलब इतना मुक़द्दस दिन, पूरा दिन ईद का दिन जो है तो अंधेरे में गर्मी में बैठकर आवाम ने गुजार दिया, तो ये सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? और इसी रोड के ऊपर केबल भी जो है तो बहुत नीचे लटकी हुई है। कई मरतबा केबल की भी कंप्लेन की गई, लेकिन उसका भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। तो हम लोगों को ऐसा डर है कि भाई केबल के लटकने की वजह से, टूटने की वजह से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको आज मजबूरन मीडिया को बुलाकर ये बात को मीडिया के सामने रखना पड़ा कि भाई इस पर जो है तो कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे जो होने वाले हादसा है तो उससे बचा जाए। परमानेंट हल निकलना चाहिए। बोलो, ये जैसे कि इमरान सर ने बताया, तो हम तो यहीं सामने गली में रहते हैं, भाई साहब तो थोड़ा दूर रहते हैं। ये जो मामला है ना, ये हमारे डीपी का ऐसा मामला है कि 1-1 घंटे में वो गाड़ी जो है डीपी की जो फेज आता है वो बार बार उड़ जाता है। हमको प्राइवेट बंदा बुला के उसको हम जेब से पैसा दे के बाद में वो सही कराना पड़ता है, जबकि हम लोग बिल टाइम टू टाइम भर रहे हैं, हमारे कोई बिल ड्यू नहीं है। आज तो ऐसी कंडीशन थी कि गर्म पानी तो गैस पे करना पड़ा और गैस की परिस्थिति तुमको मालूम है अभी गैस की परिस्थिति क्या चालू है। सुबह से मतलब कल रात से अभी तक मस्जिद में भी लाइन नहीं थी, सुबह मस्जिद में भी लाइन नहीं थी। तो इसी बाबत हमने आई साहब को मैंने फ़ोन किया। आई साहब नींद में से उठ के आए, हालांकि वो भी रात भर की जगह पे थे। अज्जू भैया, आई साहब ये सब यहाँ पे थे। ये आए, इन्होंने फ़ोन लगाया, इनके फ़ोन लगाने के बाद भी वो 2 घंटे के बाद आ रहे। और एक चीज़ और, ये जो लाइन है, पीला केबल जो जल गया था साइने के अंदर, जो स्टोर कलर के जो स्टोर मैनेजर था वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इनकी इतनी लापरवाही है कि वहाँ मैनेजर अवेलेबल नहीं है। ये जो कर्मचारी वहाँ जाने के बाद इन्होंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर आया और अभी 10 मिनट पहले लाइन चालू हुई। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। गली में वायर भी पूरा नीचे, रोड के वायर नीचे, हेवी व्हीकल तो बंद होने वाले हैं नहीं, ये तो कंटिन्यू चालू रहेंगे। तो इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ ये हमारे जो मेरे बड़े लोग हैं इनका, कि इनको जब भी बुलाओ अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं आता। मैं थोड़ा सख्त बोल रहा हूँ मगर मैं 100% ट्रू बोल रहा हूँ। इनके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा। भाई साहब है, निहाल भाई साहब है, अज्जू भैया, ये 3 ही आते, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि इस पर परमानेंटली एक्शन होना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। महफूज कॉलोनी से हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे घरों के ऊपर जो है सब सोलार सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन दिन भर पावर रहने की वजह से जो हमारा जो पावर जनरेट होती है उसका हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दिन भर पावर बंद रहती है, कभी एक फेज़ बंद, कभी दूसरा फेज़ बंद। बार बार MPSL को कंप्लेन करने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा है। तो हम वरिष्ठ अधिकारी लोग से ये चाहेंगे कि इसका मसले का हमेशा के लिए हल किया जाए। और जो ये DP जो वहाँ बार बार ओवरलोड हो रही है, इसको या तो इसका लोड बढ़ाया जाए, DP बड़ी की जाए, या तो उसका लोड डिवाइड किया जाए। इसका कोई मसले का हल निकाला जाए, बार बार की जो परेशानी तकलीफ है उसको दूर करके दिया जाए। अभी आपकी मौजूदगी में वार्ड के लोगों ने जो शिकायतें बताई है कि ये डीपी का
पहली बार का मसला नहीं है, हर बार इसका मतलब तार ड्यू हो जाता है, लोगों को खुद खर्च करना पड़ता है, केबल की प्रॉब्लम है, रोड पर हो, मोहल्ले में हो, क्या एक्शन लेंगे आप लोग? अभी तो जैसा ये डीपी का जो मसला है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कंपनी के वरिष्ठों को खास करके बोलना चाहूँगा कि दिन ब दिन तुम्हारी लापरवाही बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही बढ़ रही है। और ये एक वार्ड में नहीं, ये पूरे शहर में जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो डीपी का मसला था, रात में 3:30 बजे लाइन बंद हुई। अब रात में, इतनी रात में फ़ोन किए, लोगों ने कंप्लेन किए, कोई इस पर एक्शन लिया नहीं गया। सुबह आगे कहीं फीडर उड़ा था तो ये पूरा एरिया बंद हुआ था। उस वक्त तो मैंने कॉल किया, जो वार्ड इंजीनियर है प्रतीक करके, उसको कॉल किया मैं, तो बोले फीडर उड़ा हुआ है। फीडर उड़ा, पावर आई 10 मिनट के लिए, फिर वापस चले गए। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे आई, लोगों की नमाज लेट हुई है, लोगों को दूर नमाज के लिए जाना पड़ा, जो करीब पढ़ते थे नमाज, उसको उनको दूर जाना पड़ा। जबकि शांतता कमेटी की मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट ने जब ली थी, तो MPSL वालों को एकदम खुला बोला गया कि एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आप लोग। ईद का त्यौहार है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन आज मैं बोलता हूँ, आधा शहर MPSL कंपनी की वजह से ईद के दिन परेशान रहा। और यहाँ पर तो सुबह 7 बजे के बाद लोग नमाज गए, नमाज के आने के बाद 11 बजे फिर कॉल किए सब ने। किसकी 7 बजे की कंप्लेन है, किसकी 9 बजे की है, किसकी 11 बजे की है, किसकी 1 बजे की है। और वार्ड इंजीनियर बोलता है कि हमको कंप्लेन नहीं हुई है। बोले तो जाने इतना झूठ बोलते, ये जवाब देते ही नहीं। वहाँ पर भी जा रहे ये लोग, वहाँ भी जाके आए, लिखित में कंप्लेन करके आए, लेकिन कोई वो नहीं। अभी कर क्या रहे ये लोग, मेंटेनेंस बचाने के लिए। जैसे DPR पे लोड पड़ रहा है ना, तो वो DP का लोड है तो दूसरी DP पे डिवाइड कर दे रहे, तो उधर का प्रॉब्लम जो था वो दूसरे वार्ड में हो जा रहा है, लेकिन DP बढ़ा नहीं रहे ये लोग। तो मैं प्रशासन से, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट आवाम की तकलीफ को समझे। अगर आवाम कोई एहतजाज वगैरह करती है कंपनी के बारे में, तो आप लोग को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, हद से ज़्यादा तकलीफ हो गई है MPSL को लेकर। क्या करने वाले हैं, मतलब एक्शन लेने वाले हैं? अगर इन लोगों ने मसला हल नहीं किया और मालेगांव शहर की आवाम की जो तकलीफ है पावर की, अभी देखो ये DP आपने देखा होगा, ये बनाए उन्होंने, ये 1 घंटे में एक फेज चला जाता है। इसकी वजह क्या है कि वो DP का लोड लाकर ये DP पे डाल दिए, उसको डिवाइड किए, उस तरफ भी इस तरफ भी। जबकि वो करना ये चाहिए था, DP में अंगार लगी थी, उनको वहाँ पे बड़ी DP लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि डिवाइड कर दिए लोग। अगर ये 1-2 दिन में ये मसला हल नहीं होता है यहाँ का, ये एक फेज जो 1-1 घंटे में चल रहा है, और ये केबल वगैरह जो रोड के उस क्रॉस किए हुए है, इधर से हेवी गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, अभी जैसे बच्चे ने ताबिज ने बोला है, और ये जो केबल लटकी है, 3 दिन में अगर ये मसला हल नहीं करते, तो हम लोग जो है पब्लिक को लेकर हेड ऑफिस इनके जो वरिष्ठ है उनके बैठ के बात करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, हम उसको तहरीक का रास्ता अपनाएंगे। अब बहुत ज़्यादा सब पानी सड़ से ऊँचा हो गया, इनका मीटर का बिल बाकी रहता है तो मीटर काट के चले जाते हैं ये। हाँ, तो वैसा तुम मेंटेनेंस भी करो ना, सर्विस दो। खाली बिल वसूलने में दादागिरी है, मैं तो बोलूँगा दादागिरी करके ही वसूल रही है बिल अभी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उनको चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये सर्विस नहीं दी, तुमने 8 नंबर वार्ड में आके बताना बिल वसूलने के लिए। फिर देखता हूँ, मैं तुमको बोल चुका हूँ मैं उनको कि तुम आओ, 15 घंटे पावर को गए ना, बिल वसूलने के लिए आओ, वार्ड में घुसो, तुमको बताता मैं, बोला हूँ मैं। आज ईद का दिन हमारा और पूरी ईद खराब हुई है।